Good morning, students. Welcome to Oxford School. My dear students, today we have to go with the revision, chapter 6, political parties. And today's topic is how many parties should we have? इसमें क्वेश्चन है कि नॉर्मली किसी भी देश में कितनी पार्टी होनी चाहिए. तो here we have to discuss about that party system. So we have three kind of political party system. One party system called uniparty system, then two party system called biparty system, and three or more level of or we can say three or more party system means multi party system. तो तीन तरह की सिस्टम होते हैं. किसी देश में जो है एक ही पार्टी पाई जाती है, कुछ देशों में जो है दो पार्टी ही पाई जाती हैं, और कुछ देशों में जो है दो से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पार्टी पाई जाती है. तो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल चाइना की अगर बात करते हैं तो वो वहाँ वन पार्टी सिस्टम है, सिर्फ एक ही पार्टी वहाँ रूल करती आ रही है. टू पार्टी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं अमेरिका की, और मोर देन टू या बहुत ज़्यादा मल्टी यानी कि बहुत ज़्यादा पार्टी जो है उसकी बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. लाइक इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है. नॉर्मली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हम कह सकते हैं. तो इस तरह से पार्टी सिस्टम्स हैं, और हर पार्टी सिस्टम का अपना एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. वन पार्टी सिस्टम के अपने पॉजिटिव हैं, अपने नेगेटिव हैं. टू पार्टी सिस्टम के अपने पॉजिटिव नेगेटिव हैं. ऐसे ही मल्टी पार्टी सिस्टम के भी पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं. तो हमने यहाँ डिस्कस करना है इसको. अगर हम बात करें इंडिया की तो मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. भारत में जो है 750 पार्टी से जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और अब तो इससे ज़्यादा हो चुकी हैं. इनके अपने फ़ायदे नुकसान हैं. हमारे देश में जो है बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पार्टीज हैं. एक रीजनल पार्टीज़ हैं और एक नेशनल पार्टीज़ हैं. आप देखिए यहाँ मैंने डिस्कस जो किया था अभी, हम डिस्कस कर सकते हैं इसको दोबारा से. टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड मल्टी सिस्टम विद टू अलायंसेस. अब ये भी एक नई चीज़ आई है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. विद अलायंसेस मीन्स हमने यहाँ पे बात करें हम यूपीए और एनडीए की. आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है कि पार्टी जो हैं अपने ग्रुप बनाती हैं, गठबंधन बनाती हैं, उससे फिर इलेक्शन लड़के जीतती हैं. जैसे कि हम जब बात करते हैं यूपीए की तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस जो है उसके सहयोगी दल जो हैं, उसके जो पार्टनर्स हैं वो आते हैं. और एनडीए में जो है बीजेपी और उसके जो साथी हैं वो सब इसमें इलेक्शन लड़ते हैं. तो इस तरह से ये सिस्टम है, अलायंसेज हैं. अलायंस हमने पढ़ा हुआ है. अलायंस सिस्टम क्या होता है, कोalition गवर्नमेंट्स क्या होती हैं. जब काफ़ी सारे दल जो है मिलकर सरकारें बनाते हैं तो वो कोalitions होती हैं. गठबंधन सरकारें कहते हैं जिसको. मल्टी पार्टी सिस्टम हम बता चुके हैं कि भारत में काफ़ी सारी पार्टी हैं, तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है. टू पार्टी सिस्टम जहाँ सिर्फ टू पार्टी होती हैं. हम डिस्कस कर लें इसको. बेसिकली इंडिया में जो है नेशनल पार्टीज़ हैं और रीजनल पार्टीज़ हैं. नेशनल पार्टी जो हमारे इंडिया में 7 पार्टी हैं बेसिकली. इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट है. उसमें आप जानते हैं, इसको हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं नॉर्मली. आप जानते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1885. ये जो पार्टी थी 1885 में बनी थी और played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades. कई दशकों तक इसने बहुत बड़ी भूमिकाएं इसने ग्रहण की हैं. इसे कई बार ये बिखरी है, टूटी है, फिर उभर के आई है. ए.ओ. ह्यूम, भारत की आज़ादी से बहुत साल पहले अंग्रेज़ अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने इनका स्थापना इसकी की थी, जो खुद एक अंग्रेज़ अधिकारी थे. उसके बाद इसकी कमान जो थी भारतीय लोगों ने, भारतीय नेताओं ने संभाली. और इसके बड़े लीडर जो हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी हुए. इसमें सुभाष चंद्र बोस भी आते हैं, राजेंद्र प्रसाद भी आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आते हैं. ये सब इसी के बड़े लीडर थे. तो ये आप सब पढ़ सकते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बहुजन और कैन से भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तो आप सभी जानते ही हैं. आज गवर्निंग जो है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है इसकी.
बीजेपी के जो ख़ास आज के नेता हैं वो राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गडकरी, ये नेता हैं इनके। योगी जी ये बीजेपी से ही आते हैं, जिनकी यूपी में गवर्नमेंट है। उसके बाद अगर बात करें तो आती है पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हाथी का निशान लेकर। मायावती जिसकी मानी हुई लीडर हैं नेशनल लेवल पे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM है। ये साम्यवादी दल हैं जिनका ज़्यादातर वर्चस्व जो है, कंट्रोल है, केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, त्रिपुरा में है। नेशनल कांग्रेस पार्टी है, NCP है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, CPI है। ये 7 पार्टीज़ हैं। इसको आप पढ़ लें, समझ लें एक बार। नॉर्मली क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 1 मार्क्स में आ सकता है, आप पढ़ सकते हैं। स्टेट पार्टीज़ आप करें, समझें क्या होती है स्टेट पार्टीज़, समझा रखी है मैंने, आप डिस्कस कर लें एक बार। और आप देखना चाहें तो स्टेट वाइज देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी पार्टी है। आप देख सकते हैं जैसे कि उत्तराखंड क्रांति दल ये उत्तराखंड की पार्टी है। इंडियन नेशनल लोक दल जो है हरियाणा की पार्टी है। शिरोमणि अकाली दल जो है पंजाब की पार्टी है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो सिक्किम की पार्टी है। और बिहार की पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल है, RJD है। लोक दल या लोक जनशक्ति पार्टी है, जनता दल है। तो इस तरह की पार्टीज़ हैं, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।